हेलो फ्रेंड्स, उत्तराखंड की इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में हुए जन आंदोलनों के तहत आज हम बात करने वाले हैं कुली बेगार आंदोलन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 1815 में जब उत्तराखंड से गोरखा शासन की समाप्ति हुई और गढ़वाल और कुमाऊं के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, तो उस समय कुली बेगार प्रथा प्रचलित हुई। ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेज अधिकारियों के कहीं आने जाने पर उनके सामान को स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा ढोना पड़ता था। यह तो मात्र एक घोषित बेगार था। इसके अतिरिक्त भी उनके रहन सहन, खान पान की सारी व्यवस्थाएं स्थानीय ग्रामवासियों को करनी पड़ती थी, जिसके लिए उन्हें किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में उत्तराखंड से गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे और विक्टर मोहन जोशी ने प्रतिभाग किया और महात्मा गांधी के सम्मुख उत्तराखंड में एक विशाल जन आंदोलन करने की मांग रखी। 13-14 जनवरी 1921 की रात को बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले के दिन बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में कुली बेगार आंदोलन के विरोध में एक विशाल जन आंदोलन किया गया, जिसमें लगभग 40,000 आंदोलनकारियों ने भाग लिया तथा कुली बेगार बंद करो का नारा दिया तथा बेगार से संबंधित सभी रजिस्टरों को सरयू नदी में बहा दिया गया। अल्मोड़ा के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर डाइबल, जो उस भीड़ में मौजूद थे, उन्होंने जब बद्रीदत्त पांडे से कहा कि वे इस आंदोलन को वापस नहीं लेंगे तो धारा 144 के उल्लंघन में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इस पर बद्रीदत्त पांडे ने कहा कि अब यह आंदोलन किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा। और इस आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के कारण बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी की उपाधि से विभूषित किया गया। अंततः इस भीषण जन आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि सरकार को सदन में एक विधेयक लाकर इस प्रथा को समाप्त करना पड़ा। महात्मा गांधी भी इस आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए और वे स्वयं बागेश्वर आए और यहाँ चनौंदा में उन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना की और बाद में अपने साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया में उन्होंने इसे एक सफल रक्तहीन क्रांति बताया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।